ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया है न्यूज 10 का। यूपी के फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद कार चालक पैसे दिए बगैर फरार हो गए। घटना नगला भाव स्थित पेट्रोल पंप की है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ड्राइवर ने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया और जब पैसे देने की बारी आई तो वो अचानक कार को तेजी से घुमाते हुए वहां से भाग निकला। इससे पहले पेट्रोल भरवाने के दौरान वहां के कर्मचारियों और ड्राइवर के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही, लेकिन पेट्रोल डालने के बाद जब कर्मचारियों ने पैसे मांगे तो ड्राइवर कार लेकर भागने लगा। फरार होने से पहले आरोपी ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर कई बार गोल गोल चक्कर लगाए। इस दौरान कर्मचारी अपनी जान बचाते दिखाई दिए। पेट्रोल पंप का चक्कर लगाने के बाद आरोपी ड्राइवर कार समेत वहां से रफू चक्कर हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। यूपी के बागपत में जाट रेजिमेंट के कुछ जवानों ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया। अपने दिवंगत साथी की बेटी की शादी में ये जवान परिवार बनकर खड़े हो गए और लड़की के पिता की भूमिका निभाई। फेरों से लेकर विदाई तक इन जवानों ने वो सभी जिम्मेदारियां निभाई जो एक पिता निभाता है। दरअसल काठा गांव के फौजी हरेंद्र सिंह की साल 2020 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिससे उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन रेजिमेंट के जवानों ने हरेंद्र के परिवार का साथ नहीं छोड़ा। जब उनकी बेटी प्राची की शादी हुई तब तो ये जवान छुट्टी लेकर गांव पहुंच गए और शादी में शामिल होकर सभी जिम्मेदारियां संभाली। जवानों ने बारात के स्वागत से लेकर शादी की हर रस्म तक घर के सदस्य की तरह जिम्मेदारी निभाई। दुल्हन को हथेलियों पर चलाकर स्टेज तक पहुंचाया। मंडप में बेटी के साथ खड़े होकर उन्होंने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। इतना ही नहीं, सैनिकों ने मिलकर 6 लाख रुपए से ज्यादा कन्यादान भी दिया। डीएमके के राज्य स्तरीय सम्मेलन खत्म होने के बाद तमिलनाडु के त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर भयंकर जाम लग गया। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों से पहुंचे थे और कार्यक्रम खत्म होते ही एक साथ गाड़ियां जैसे ही निकली, हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। जैसे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। हाईवे पर जहां तक नजर गई वहां गाड़ियों की कतारें दिखाई दी। जाम लगने की वजह से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और देखिए, महायुद्ध का उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। एयर इंडिया ने अपने उड़ानों का किराया बढ़ा दिया है। एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। घरेलू और सार्क रूट पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज। दिल्ली से लंदन का किराया 1 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है। मिडिल ईस्ट रूट पर $10 का सरचार्ज लगाया गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जिसमें देखिए कैसे महायुद्ध का असर अब विमानों पर भी, उड़ानों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज एयर इंडिया ने बढ़ा दिया है, जिससे किराया महंगा हो गया है। ईरान अमेरिका की जंग का असर जो अभी तक भारत में नहीं दिख रहा था, वो दिखने लगा है। इस युद्ध ने रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ कर रख दिया है। हालत ये हो गई है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक हर जगह गैस सिलेंडर के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडर के लिए राजधानी दिल्ली में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। डर इस बात का था कि कहीं गैस खत्म न हो जाए, इसीलिए लोग खाली गैस सिलेंडर लेके गैस एजेंसी पर डटे रहे। लोग 4-4 घंटे तक लाइन में लगे रहे, कहते रहे कि भरा गैस सिलेंडर दो और गैस सिलेंडर हम लेकर ही जाएंगे। क्या आप गए थे अंदर बस वो कह रहे लाइन में आओ, भीड़ हो रही है। लोग सिलेंडर कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गया, बुकिंग करे, उठा ही नहीं रहे फोन ही नहीं उठा रहे। 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। अच्छा, कल का मेरा सिलेंडर बुक है, मैं पैसे देने आऊँ, पैसे देने करे लाइन में लगो। मेरे तीन बच्चे, 2 मियाँ बीवी हैं, बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल अभी तक नहीं खाया उन्होंने बच्चों ने। गैस के लिए युद्ध जैसा दिल्ली में था, वैसा ही नजारा यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दिखा। वैसी ही लंबी लंबी लाइनें, पैनिक लोग और गैस के लिए मारामारी। चाचा, आप गैस लेने आए हैं, क्या अभी स्थिति है आपको? नहीं, गैस की स्थिति ये है कि हमारा 5 तारीख का बुकिंग है और डीएससी नंबर नहीं आया है। ये मालूम हो रहा है कि जिसका डीएससी नहीं है उसको गैस नहीं दे रहे हैं। आपको कितने दिन? अगले महीने की 12 तारीख को तय किया, बुक किया था, लेके गए थे, लेकिन अब सुबह से 8 बजे से लाइन लगाए हुए हैं, सिलेंडर मिला नहीं है हमको। वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में तो गैस सिलेंडर के लिए इतनी लंबी कतारें लग गई कि जाम जैसे हालात नजर आने लगे। चिलचिलाती धूप में लोग 5-5, 6-6 घंटे तक लाइन में डटे रहे।
एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मची मारामारी ने उन लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है जिनके घरों में शादी है। इन लोगों के सामने तो गैस सिलेंडर इकट्ठा करने का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शादी के दौरान डिनर की व्यवस्था करने में कई गैस सिलेंडर लगते हैं और अब इन लोगों के सामने बड़ी चिंता यही है कि गैस सिलेंडर कहां से आएंगे, क्योंकि लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी गैस सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पा रहा। आप बताइए, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बुकिंग भी नहीं हो रही ऑनलाइन, और बता रहे 25 दिन के बाद बुकिंग नहीं, हमारे 1.5 महीना होगा तब भी बुकिंग नहीं हो रही है। 4 महीने से गैस नहीं मिली, केवाईसी के चक्कर में ब्लैक में खरीदी मैंने। बिहार के नवादा, झारखंड के रांची और चंडीगढ़ का यही हाल है। गैस न मिलने से लोग परेशान हैं। इंतजार करते करते थक जाने पर लोग पास के होटल ढाबों पर चाय नाश्ता करके वापस लाइन में लग रहे हैं। वहीं गैस खत्म होने की अफवाहों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने काला बाजारी और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर अचानक से गैस के लिए इतनी हाय तौबा कहां से मच गई, क्योंकि अभी तक तो एलपीजी गैस आसानी से लोगों को मिल रही थी। देखिए, गैस को लेकर मचे कोहराम के पीछे भी युद्ध है, क्योंकि भारत में 26% गैस यूएई से आती है, कतर से कुल जरूरत की 22% गैस आती है, सऊदी अरब से भारत 19% गैस आयात करता है और अन्य देशों से करीब 33% की गैस आती है। गैस के लिए इतनी टेंशन इसलिए है क्योंकि भारत में खाड़ी और अरब देशों से जो गैस आती है उनमें से 85% हिस्सा ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है, जो युद्ध की वजह से बंद है, और इसीलिए गैस की इतनी ज्यादा मारामारी मची। सबसे बड़ा संकट तो देखिए होटल रेस्टोरेंट संचालकों के सामने खड़ा हो गया है। मुंबई में एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी हो गई है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर 1 या 2 दिन में गैस नहीं मिली तो फिर होटल रेस्टोरेंट में ताला लग जाएगा। सबसे बड़ी चिंता यही सता रही है कि क्या गैस की कमी लॉकडाउन जैसा हाल करेगी, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही हैं। गैस की कमी से मुंबई के करीब 50% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। दादर, अंधेरी और माटुंगा जैसे इलाकों में फेमस होटल्स ने तो गैस ना मिलने से अपना मेन्यू छोटा कर दिया है। खबर है कि मेन्यू से दाल मखनी और रवा डोसा जैसे आइटम को हटा दिया गया है। उन डिशेस को भी मेन्यू से गायब किया गया है जो धीमी आंच में पकते हैं और पकने में ज्यादा समय लेते हैं। काउंटर पे मैं देखती हूँ होटल में बहुत चीजें बनती, लेकिन आज बन नहीं पा रही क्योंकि सप्लाई नहीं, हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि खाली 5-10 आइटम ही रखें जो बना के रख सकते हैं, क्योंकि मेड टू ऑर्डर हम सब बंद कर दिया। गैस ना मिलने की वजह से मुंबई के 20% होटल बंद रहे। एलपीजी की किल्लत पर सिर्फ मुंबई ही नहीं, चेन्नई होटल एसोसिएशन ने भी चिंता जताई। वहीं गहराते तेल गैस संकट के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। सरकार इस वक्त पूरी तरह से चौकन्नी है। सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी हुई है कि भारत में कहीं भी गैस की कमी ना हो। गैस की किल्लत को दूर करने के लिए ही केंद्र सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र ईसीए चला दिया है। ईसीए क्या है, अब आपको इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सरकार को यह अधिकार देता है कि किसी भी जरूरी चीज का उत्पादन, स्टॉक, बिक्री और कीमत ये सब सरकार अपने हाथ में ले ले। इस कानून के जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी को रोककर कीमतों को कंट्रोल में रखा जाता है। ये कानून जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। ईसीए के तहत सरकार जमाखोरी करने वालों को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा सुना सकती है। ये एक्ट अधिकार देता है कि जमाखोरों पर आप जुर्माना भी लगा सकते हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि ईसीए का इस्तेमाल सरकार ने साल 2020 में कोरोना के समय भी किया है। एलपीजी गैस की किल्लत को रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ये पता लगाएगी कि आखिर अचानक से एलपीजी गैस की इतनी डिमांड कहां से बढ़ गई। वहीं सरकार की तैयारियों के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। देश में गहराते तेल और गैस संकट पर विपक्ष भड़क गया है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। सोच बाद में करते हैं, पहले अपना पीआर कर देते हैं। दिख रहा था कि ईरान में आने वाले समय में दिक्कतें आने वाली है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में बोल रहे थे। तो ये सब जानते हुए भी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए भी, अगर इस हालात पे हम अब एक पैनल बनाकर हम कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आपने ऑलरेडी एलपीजी के दाम बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि एलपीजी की किल्लत ने रोजगार का संकट पैदा कर दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तो इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की।
संसद होता ही चर्चा करने के लिए है। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इतने सारे मुल्क उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और भारत सरकार को खुले तौर पर आके बोलना चाहिए कि भारत का ये स्टैंड है। एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार ने एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी की पूरी सप्लाई मिलेगी। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि देश में गैस की कोई भी किल्लत नहीं है, लेकिन आधी रात को सरकार ने बड़ा झटका दे दिया। सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब नए नियमों के मुताबिक गैस सिलेंडर की बुकिंग 25 दिनों में होगी। पहले एक गैस सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरे गैस सिलेंडर की बुकिंग 21 दिन बाद आप कर सकते थे, लेकिन अब 2 बुकिंग्स के बीच 25 दिनों का अंतराल होना जरूरी है। सरकार ने गैस बुकिंग के नियमों में यह बदलाव महायुद्ध के बीच जमाखोरी की आशंका को देखते हुए लिया है, क्योंकि शिकायतें मिल रही थी कि जो लोग रसोई गैस सिलेंडर 55 से 60 दिनों में खरीदते थे वो अब 21 दिन से पहले ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में यह बदलाव किया है। अब सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। पैनिक होकर बेवजह गैस सिलेंडर बुक करने की या स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि एक बार हालात सामान्य हो जाएंगे तो फिर 21 दिनों वाला वो पुराना नियम फिर से लागू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से हुई ऑयल क्राइसिस ने पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। देश की जरूरतें पूरी करने में फेल शहबाज सरकार अवाम के गुस्से से बचने के लिए तरह तरह की तिकड़म भिड़ा रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल के बाद पाकिस्तान में लोगों को 1 लीटर पेट्रोल 320 रुपए से ज्यादा का बेचा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ने के बाद पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिससे पाकिस्तान के लोगों में काफी नाराजगी है। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शहबाज शरीफ ने वॉर ऑस्टेरिटी प्लान की घोषणा की है, जिसके तहत कई तरह की कटौतियां की गई हैं। मंत्री और सांसदों की तनख्वाह में कटौती की गई, जबकि सरकारी गाड़ियों की संख्या में 60% तक कम करने को कहा गया है। जो गाड़ियां चलेंगी उनके लिए भी ईंधन की सप्लाई में 50% की कटौती की गई। इसके अलावा नए फर्नीचर और गाड़ियों की खरीद पर रोक लगा दी गई और गैर जरूरी सरकारी विदेशी यात्राओं को भी प्रतिबंधित किया गया। सरकारी इफ्तार पार्टियों और दावतों पर भी रोक लगा दी गई है। आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। साथ ही 2 हफ्ते के लिए सभी स्कूल और कॉलेजेस को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया गया। शहबाज सरकार की दलील है कि ये कटौतियां तेल संकट से उबरने के लिए उठाए गए। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात हुई। दोनों देशों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिका और रूस के बीच फोन पर एक लंबी बातचीत हुई। यूक्रेन जंग से लेकर ईरान के साथ चल रही जंग पर चर्चा हुई। इस बीच ट्रंप ने यह दावा किया कि पुतिन ने उनसे यह कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए वो अमेरिका की मदद करने को तैयार है। ट्रंप ने खुद पुतिन से हुई बातचीत को कंफर्म किया। I had a very good call with President Putin. We were talking about Ukraine. बात शुरू तो यूक्रेन से ही हुई, फिर मिडिल ईस्ट पर भी चर्चा हुई। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने वहां जंग खत्म करने में मदद की पेशकश की, लेकिन उनसे कहा गया कि पहले वो यूक्रेन वाली जंग खत्म करें। So we obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over. दोनों नेताओं ने लंबे अरसे बाद बात की तो 1 घंटे तक बात करते ही रहे। दोनों देशों के मुताबिक बातचीत पॉजिटिव रही। अब इसकी सच्चाई तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगी। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले में घी से भरा हुआ टैंकर पलट गया, जिसके बाद घी लूटने की ओड़ मच गई। टैंकर पुणे से 21,000 लीटर घी लेकर तिरुमला देवस्थानम जा रहा था, लेकिन कोंडापुरम इलाके में ड्राइवर ने टैंकर पर अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने की खबर इलाके में आग की तरह फैली। फिर क्या था, जिसके हाथ जो लगा वही लेकर मौके पर पहुंच गया और उसमें घी भरकर ले जाने लगा। कुछ लोग बाल्टी लिए हुए थे तो कई लोग गैलन लिए हुए नजर आए। कुछ लोग तो 40 लीटर वाला पानी का जार लेकर ही पहुंच गए और उसी में घी भरकर ले जाने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी कोशिश के बाद लोगों को वहां से हटाया, लेकिन तब तक लोगों ने 1600 लीटर घी को लूट लिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।